एक और बड़ा अपडेट है पीएम मोदी से जुड़ा हुआ। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा होने वाला है और ये खास दौरा रहेगा 13-14 फरवरी को। जो जानकारी अब तक की है, पीएम मोदी 13-14 फरवरी को अमेरिका जा सकते हैं। व्यापार, रक्षा समेत कई ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को न्योता दिया था। 27 जनवरी को ट्रंप और मोदी में बात हुई थी। दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत की थी और उसके बाद से ही कयास ये लगाए जा रहे थे कि फरवरी की शुरुआत में ही पीएम मोदी जा सकते हैं अमेरिका। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 13-14 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिका जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के मुलाकात की तस्वीरें एक बार फिर से दुनिया देखेगी। दोनों नेताओं के बीच में अच्छी दोस्ती भी है, अच्छे संबंध हैं और उनकी तस्वीर हमने अलग अलग मौकों पर देखी भी है और अब यह दौरा खास कहा जा रहा है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस मुलाकात को कैसे देखते हैं, जानने समझने की कोशिश करेंगे। यूके देवनाथ सर, शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन पर निगाहें दुनिया के अलग अलग देशों की हैं, उनके फैसलों पर हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका जिनके रिश्ते पहले से अच्छे हैं और ज्यादा अच्छे होंगे ये तय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पीएम मोदी हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप हैं और अब ये मुलाकात की जानकारी और तारीख भी अब तो सामने आ गई। मुलाकात होगी तो क्या बात होगी? जी हाँ रचना, अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। जो कि छोटे शब्दों में अगर फाइन प्रिंट देखें उसका मतलब है कि जहां तक विश्व के पटल में चाइना को कंटेन करने की अमेरिका की स्ट्रेटेजी है, उसमें अमेरिका भारत को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है। अमेरिका को मालूम है कि दुनिया में अगर चाइना को सीमित करना है तो भारत की मदद चाहिए। हाँ, अभी इस दौरे के दौरान कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात होगी। भारत जो है अब छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाकर आगे बढ़ने की दिशा में जा रहा है। हमने बजट में जो प्रोविजन देखा उसमें भारत और अमेरिका के बीच में कुछ छोटे छोटे ऐसे टेक्निकल कोऑपरेशन की जरूरत है जहां की छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सेटअप करने में हमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी और स्पेयर पार्ट्स की दरकार होगी। डिफेंस के मामले में हमें मालूम है कि MQ-9 ड्रोन हम खरीद रहे हैं 31, तो उसके जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट्स के फाइन डिटेल्स हैं उन पर सहमति होगी। भारत को अमेरिका से बहुत जल्दी दरकार है तेजस विमान का इंजन। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। ये तेजस विमान के लिए अमेरिका से भारत ने डील साइन करनी है। F404 इंजन और बाद में तेजस मार्क 2 के लिए हमें चाहिए और AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी हमें चाहिए F414 इंजन। ये डील जरा समय से 12 महीने 24 महीने पीछे चल रहे हैं। तेजस का प्रोडक्शन हॉल्ट पड़ा हुआ है HAL में, तो इस पर भी बातचीत होगी। अमेरिका भारत पर बीच बीच में थोड़ा सा दबाव डालता है या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है कि भारत क्वाड में थोड़ा और ज्यादा एक्टिव मेंबर बन जाए। क्वाड को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक मिलिट्री एंगल भी देना चाहते हैं भविष्य में, उसके बारे में भी बात होगी। हाँ, एक सेंसिटिव मुद्दा आजकल के लिए ही बहुत व्यवहार योग्य है। अमेरिका डरा रहा है सब देशों को, हम टैरिफ लगा देंगे। मैक्सिको पर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कनाडा पर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन और तो और इंग्लैंड को डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ से डराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पृष्ठभूमि में बात ये भी होगी कि भारत को फिलहाल इस तरह के टैरिफ वाले खेल से दूर रखा जाए। जी रचना, जिस तरीके से भारत अपनी बेहतरी सोचेगा, अमेरिका भी जाहिर सी बात है स्ट्रेटजी वाइज सोचेगा कि भारत किस तरीके से उसके नज़दीक रहे, कैसे चाइना को साइड बाय साइड करना है और चीन को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देना है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के फैसले एक के बाद एक कर रहे हैं यूके देवनाथ सर, यहाँ कनाडा में बेचैनी बढ़ गई, जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे चुके हैं। इधर बांग्लादेश में बेचैनी बढ़ी हुई है, मोहम्मद यूनुस को लेकर तरह तरह की खबरें हैं। पाकिस्तान पहले ही अपनी नींद उड़ा चुका है, जो अमेरिका एक के बाद एक फैसले कर रहा है और ऐसे में पाकिस्तान ने कोशिश भी की कि हथियारों की डील कम से कम अमेरिका से हो जाए ताकि कुछ रिश्ते पटरी पर आए। ये कोशिशें क्या रंग लाएंगी? देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की मजबूरी है कि दुनिया में उसे कोई भी मदद देने के लिए राजी नहीं है।
बीच बीच में जब उनके पास पैसे नहीं होते तो एक कटोरा लेके सऊदी, यूएई, कतार का चक भ्रमण लगाते हैं और बहुत सारा चंदा जमा करके आ जाते हैं। चीन भी पाकिस्तान को बीच बीच में थोड़ा मदद दे देता है, क्योंकि चीन को मालूम है कि पाकिस्तान उनका एकमात्र रिलायबल पार्टनर है। सीपीईसी प्रोजेक्ट में चीन पाकिस्तान को चीन पाकिस्तान का बोझ ढह रहा है, क्योंकि ये सीपीसी प्रोजेक्ट चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत बहुत ही अहम हिस्सा है। चीन को कराची पोर्ट तक और ग्वादर पोर्ट तक एक्सेस चाहिए। चीन सोच रहा है कि अगले 10, 20, 30 साल में ग्वादर के जरिए वह पश्चिम एशिया और यूरोप के साथ अपना जो व्यापार है उसको बढ़ाएगा। बात आती है कि बांग्लादेश का क्या होगा? अमेरिका ने ऑलरेडी बांग्लादेश को थोड़ा-सा सावधान कर दिया है। हम्म। पृष्ठभूमि में दबाव है कि माइनॉरिटीज़ यानी हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसको कंट्रोल में करे बांग्लादेश की हम्म। मोहम्मद यूनूस सरकार। क्या अमेरिका फिर से बांग्लादेश के ऊपर दबाव, जैसे शेख हसीना पे दबाव डाला था कि सेंट मार्टिन हाँ। आइलैंड का जो हुकूक है वो थोड़ा अमेरिका को दे दिया जाए, हम्म। ताकि अमेरिका वहां से अपने जासूसी अड्डे को चीन के विरुद्ध चला सके। हम्म। ये सब मामले आस्ते आस्ते खुलकर आएंगे। आज ऐसा भी डोनाल्ड ट्रम्प जरा मूडी हैं। आज हाँ। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को भी डरा दिया है कि दक्षिण अफ्रीका अगर अपनी लैंड पॉलिसीज को सबके लिए, खासतौर से श्वेत लोगों के लिए भी नहीं हम्म। खोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका की फंडिंग भी रोक देगा। हम्म। तो मोदी जी जब अमेरिका जा रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते थे हम्म। जो कि पहले से ही बहुत मजबूत थे, हम्म। उनको और सहज करने की कोशिश में काम करेंगे मोदी जी। और वो भी ट्रम्प का तब एक जब अलग पर्सनल अलग देश भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगे हों, जिसमें चीन, पाकिस्तान और अब तो बांग्लादेश की भी गिनती आती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बड़ा खास होने वाला है और खाली हाथ तो कतई नहीं लौटेंगे पीएम मोदी, ये तय समझिएगा। बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ सर, हमारे साथ जुड़ने